राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तमाम प्रयासों के बावजूद प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और वायु गुणवत्ता में गिरावट देखने को मिल रही है। कल आपने देखा था हाईएस्ट जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था 300 के आसपास था। आज आनंद विहार में 500 के करीब पहुंच गया, 515 तक पहुंचा है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि बेहद खतरनाक है। और इसमें PM 2.5 और PM 10 का दोनों का स्तर बढ़ा हुआ है और इसमें कहीं भी गिरावट दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा रहा। हालाँकि आज अगर देखें ओवरऑल तो आनंद विहार को छोड़कर कुछ एक जगहों पर ही 300 के आसपास या 300 से अधिक है एयर क्वालिटी इंडेक्स, बाकी जगहों पर काफ़ी कंट्रोल में है। द्वारका में 329 रिकॉर्ड किया जा रहा है इस समय, और साथ ही साथ वसुंधरा गाज़ियाबाद में और आसपास के हिस्सों में 200 के करीब है एयर क्वालिटी यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक। नोएडा में 116 सेक्टर में इस समय 234 तक पहुंचा है, 211 पहुंचा है नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में, और 227 है नोएडा के दिल्ली के पटपड़गंज यानी मदर डेयरी और आसपास के हिस्सों पर। 230 इस समय 125 सेक्टर नोएडा में रिकॉर्ड किया जा रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ये स्थितियां हैं। हालांकि आपको बता दें कि दिल्ली में गाड़ी ऑन, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, दिल्ली सरकार का ये अभियान, इसके साथ साथ NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अभिकरण, और साथ ही साथ अन्य एजेंसियां, चाहे वो केंद्रीय प्रदूषण मंत्रालय हो केंद्र सरकार का, और साथ ही साथ NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो, या दिल्ली की मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विभाग हो, दिल्ली सरकार के अन्य डिपार्टमेंट हो, केंद्र सरकार के अन्य डिपार्टमेंट हो, सभी इस प्रयास में लगे हैं कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को किसी तरह से और NCR के शहरों को किसी तरह से प्रदूषण से मुक्त किया जा सके। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है और लगातार प्रदूषण यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में थोड़े थोड़े प्रयास आपको भी करने हैं। गाड़ी को ऑफ करना है जहाँ पर रेड लाइट पर जब आप खड़े हों और कुछ समय का, कुछ सेकंड्स का आपका वहाँ पर रुकने, कुछ सेकंड का सिग्नल आपके लिए ना हो, तो निश्चित रूप से बंद करें। इससे कम से कम थोड़ा सा तो एमिशन, उत्सर्जन जो तेलों के जलने की वजह से होता है, जो कि प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है, और ये PM 2.5 इसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, जो कि बहुत ही माइक्रो होते हैं पोल्यूटेंट पार्टिकल्स। कह सकते हैं कि इन पार्टिकल्स की जो साइज़ है वो हमारे बाल का 100 गुना छोटा हिस्सा होता है। तो बहुत ही बारीक कण होते हैं, हवा के ज़रिए यहाँ तक कि ये पतले मास्क से भी हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मास्क मास्क का ज़िक्र किया, तो ये भी अपील करूँगा आपसे कि मास्क ज़रूर पहनें जब भी घर से बाहर निकलें। मास्क पहनने से इस समय दो सुरक्षा होगी। एक तरफ कोविड महामारी का जो चैलेंज है अभी भी बना हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, और साथ ही साथ इस प्रदूषण से भी तमाम जो समस्याएं होती हैं स्वास्थ्य को लेकर, प्रदूषण को लेकर स्वास्थ्य की समस्याएं जो होती हैं उनसे भी राहत मिलेगी, या उनसे भी हमें छुटकारा मिला रहेगा। गुरुग्राम में आप देखिए 301 हज़ार्डस कैटेगरी में है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे फरीदाबाद में न्यू इंडस्ट्रियल टाउन, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में PM 10 यहाँ पर देखिए ज़्यादा नज़र आ रहा है, PM 2.5 काफ़ी कम है। यानी कि वाहनों और अन्य जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं पोल्यूशन के, वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन डस्ट पार्टिकल्स और कंस्ट्रक्शंस और साथ ही साथ फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो पोल्यूशन है उसकी वजह से PM 10 यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर काम करने वाले मज़दूरों को, इन फैक्ट्रियों के लोगों को, फैक्ट्रियों के ओनर्स और अथॉरिटीज़ को निश्चित रूप से रिक्वेस्ट करना चाहिए, उन्हें डिसिप्लिन में रहने के लिए अपील करना चाहिए, ताकि वो सुरक्षित रह सकें। लगातार काम करने की वजह से, ऐसे एक्सपोज़र की वजह से उन्हें ज़्यादा डैमेज हो सकता है, ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं बल्लभगढ़ में भी पोल्यूशन 342 के स्तर पर बना हुआ है, और आसपास के इलाकों में फरीदाबाद में कई जगहों पर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। और हवाएं भले ही पश्चिमी दिशा से चल रही हैं, लेकिन पोल्यूशन अभी कम नहीं हो रहा है। तो सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए, और पोल्यूशन से बचाव के लिए जो भी संभव है वो उपाय करिए, और पोल्यूशन कम से कम हो दिल्ली और NCR के शहरों में या देश के किसी भी हिस्से में। इसके लिए आप और हम क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, इस पर भी हम सोचें और प्रयास भी करें। इस बुलेटिन में इतना ही। धन्यवाद।